स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 11 का मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये जो सारे प्रश्न है वह पूछे गए प्रश्न है और बहुत सारे प्रश्न तो नया है, ठीक है, जो मैंने 2025 और 24 में देखा प्रश्न को मिलाया तो मॉडल पेपर से, ठीक है, मॉडल पेपर से 30 से 40% जो प्रश्न था वो उठाए गए थे, ठीक है, जो एग्जाम में आप लोगों को दिखेंगे 30 से 40%। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा जो हमारे यूट्यूब के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऐसे ही मिलते रहे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा प्रश्न किस साल से है, ठीक है, और कि कितना प्रश्न कहाँ से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला संख्या बोल रहा है कि हाँ, क्या बोल रहा है, अवोगाद्रो संख्या होती है। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, ठीक है, तो जो अवोगाद्रो संख्या होती है वह होती है 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। आगे देखेंगे हम 2 नंबर प्रश्न क्या है कि CH4 का आणविक द्रव्यमान है। CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 16U, ठीक है। कार्बन कार्बन का जो कि द्रव्यमान होगा वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का 4 होता है, ठीक है, एक होता है, ठीक है, और कितना है 4 है, इसलिए ये हो जाता है 12 प्लस 4 यानी कि 16। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये इतना तो आप लोगों को पता है कि 12 कैसे आया, 4 कैसे आया, ठीक है, आप लोग 11 क्लास में पहुंच गए हैं, ठीक है, इसलिए इतना बेसिक से बताना जरूरी नहीं है, आप हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, नाभिक 12 और 24 mg में कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। तो नाभिक mg 12 और 24 में कितने न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 12, ठीक है। न्यूट्रॉन्स बोल दिए यानी कि 12 नीचे वाला, और प्रोटॉन्स बोलते हैं तो प्रोटॉन्स हो जाते हैं आपके 12, क्योंकि 12 12 जोड़ने पे 24 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम 4 नंबर प्रश्न क्या है कि आयन O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 8 नंबर पे, ठीक है, ठीक है। और इसे हमें इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा पहले का क्वेश्चन में 2, उसके बाद आएगा 6, ठीक है, ये हो जाता है। ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1 इस प्रकार से दिख रहा था ना, तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 और 2p6, इस प्रकार से। आपको किस प्रकार से भी पूछे आप लोगों को तैयार पूरा तरीका से हो जाना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न, SPD संकेत द्वारा क्वांटम संख्या n बराबर 3 l बराबर 1 वाला कक्षक होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो हम इसे क्या जानते हैं, ये जो होता है वह 3p के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत Fe आता है, यानी कि आयरन आता है, ठीक है। जो आयरन जो आता है वो आपका आता है एस ब्लॉक में, ठीक है, अच्छा एस ब्लॉक में। आगे देखेंगे हम, अच्छा जो आयरन आता है वो डी ब्लॉक में आता है, ठीक है, याद कर लेना है आप लोगों को डी ब्लॉक में। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है कि पी ब्लॉक तत्व का सामान्य वाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाता है 7 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है, NS2 NP। आगे देखेंगे हम 8 नंबर प्रश्न क्या है कि CH4 में C का प्रसंकरण है,
तो CH4 में C का प्रसंकरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि sp3। आगे देखेंगे हम क्या है, H2O की आवृत्ति है, ठीक है। H2O की आवृत्ति क्या हो जाती है? जो H2O की आवृत्ति होती है वह मुड़ी हुई होती है, ठीक है। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या है कि CIF3 का एकांकीय युग्मों की संख्या है। तो CIF3 का एकांकीय युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी 2। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पीटी स्थिरांक है। पीटी स्थिरांक किसके है? तो ये जो है वह गैलुसिक का नियम की स्थिरांक है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 10 डीएम क्यूब हाइड्रोजन एक बार दाब पर सिलेंडर में भारी भरी हुई है, जिससे एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को तब तक दबाया जाता है, घेर ले, अच्छा, जब तक कि समान द्रव्यमान की गैस समान ताप पर 2 डीएम क्यूब आयतन ना घेर ले। सिलेंडर में दाब क्या होगा? तो सिलेंडर में दाब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लगभग 5 बार के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण CH4H10 प्लस 13/2 O2 जो है 4CO2 प्लस 5H2O के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो है क्या निष्कर्ष होगा आपका? हाइड्रोजन जो है 26 अच्छा 200 2658 केजी मोल के एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दहन एंथैल्पी के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी बराबर होती है। जो अभिक्रिया की जो मानक एंथैल्पी के बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है आपका उत्पाद की मानक विचरण एंथैल्पी अभिक्रियाओं अच्छा अभिकारकों की मानक विचरण एंथैल्पी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 15 नंबर प्रश्न किस प्रकार से पूछा है कि अभिक्रिया CH3 CH3 में जब अभिक्रिया होगा तो CH3 के लिए सामान्य स्थिरांक व्यंजक है। तो ये क्या सामान्य स्थिरांक व्यंजक हो जाएंगे? ये जो है आपका हो जाएगा Kc जो है वह CH3COOH के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें क्या है, इस स्पीशीज में NH4 का संयुग्मी क्षार का सूत्र है। तो संयुग्मी क्षार का सूत्र क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा NH3, ठीक है। आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या है कि क्षारीय विलयन के लिए, ठीक है, क्षारीय विलयन के लिए क्या है? तो ये हो जाएगा आपका H3O, ठीक है, जो हो जाएगा आपका OH के व्युत्क्रमानुपाती। आगे देखेंगे 19 नंबर क्या 18 नंबर क्या बोल रखा है कि NaBH4 में B का ऑक्सीकरण संख्या है। तो B का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लगभग 3 के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है? रिमोट्स अभिक्रिया है। रिमोट्स अभिक्रिया किसके बराबर हो जाएगा? जो रिमोट्स अभिक्रिया है आपका हो जाएगा के यानी कि एस सॉलिड के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि विगलित निकाय में क्या होता है? तो विलगित निकाय में क्या हो जाएगा? तो जो विलगित निकाय में होता है वह हो जाता है परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 21 नंबर प्रश्न CaHCO3 2 प्लस CaOH2 जो X प्लस 2H2O X क्या है? तो X क्या है? तो हम लोग क्या जानते हैं, जो X है वह आपका हो जाएगा, हाँ ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, CaCO3 हो जाएगा, ठीक है, X। आगे देखेंगे हम क्या है 12 नंबर प्रश्न क्या है कि Na2O2 प्लस 2H2O प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद क्या हो जाएगा?
तो उत्पाद जो है आपका क्या निकलेगा इससे, जो निकलेगा NaOH एंड H2O2, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, द फॉर्मूला ऑफ क्यूक लिमिट यानी कि काली चूना का सूत्र है। तो काली चूना का सूत्र क्या हो जाता है, तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा CaO। जो चूना का सूत्र होता है वही तो काली चूना का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि CaO को हम चूना कहते हैं, यही काली चूना का भी सूत्र हो जाएगा। आगे देखेंगे हम 24 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो कार्बन से मिलता जुलता रहता है उसे हम कार्बन का अपरूप कहते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का क्या दिख रहा है 24 नंबर, ठीक है, यानी कि 24 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा फास्फोरस जो है ना, जो फास्फोरस है वह कार्बन का अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट में, हीरा और कोयला ये तीनों में कार्बन का अपरूप पाया जाता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है इसमें नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं क्या है, टेट्रा बोरेन का सूत्र है। टेट्रा बोरेन का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, जो टेट्रा बोरेन है उसका सूत्र हो जाएगा B4H10। आगे देखें क्या है, NaH B2H6 के साथ अभिक्रिया प्रदान करता है। तो इसके साथ अभिक्रिया क्या प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बेरोहाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, हाँ है, ये क्या है तब जानते हैं। इसमें देखते हैं इस प्रकार से सूत्र है, यानी कि पहले मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये क्या है पेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, सिंपल सा। आगे देखेंगे हम क्या है, CH3 C2 CH2 CO CH2 CH3 का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या पेंटेन 3 ऑन। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि CH2 अणु में उपस्थित सिग्मा आबंधों की संख्या है। तो सिग्मा आबंधों की संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका सिग्मा आबंधों की संख्या हो जाएगा C, ठीक है, यानी 5। आगे देखेंगे C6H5 किसके बराबर है, जो C6H5 किसके बराबर है, तो ये आपका लगभग फेनिल मूलक के बराबर है। आगे देखेंगे हम 31 नंबर क्या है, अभिक्रिया है। जो अभिक्रिया दिया हुआ है ये जिसके साथ हो रहा है वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये जो अभिक्रिया है वह आपका हो जाएगा गुर्जन अभिक्रिया का है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा कि पेंटेन 2 इन के ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाला उत्पाद के आईयूपीएसी नाम है। तो इससे बनने वाले उत्पाद का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है 32 का प्रोपेनल तथा मेथेनल, ठीक है। आगे देखेंगे हम ये जो प्रश्न दिया हुआ है 33 नंबर में क्या कि ब्यूटेन के दहन अभिक्रिया है। ब्यूटेन के दहन से कौन सी अभिक्रिया होती है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13/2। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, सामान्य अर्थों एक पैरा निर्देशी समूह है। तो सामान्य अर्थों एवं पैरा निर्देशी समूह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि OH। आगे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं है। तो अम्ल वर्षा में कौन उपस्थित नहीं होता है, ये आपका जो है एनसीटिक अम्ल है वह नहीं उपस्थित होता है, ठीक है। ये था आपका मोस्ट 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि VVI प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट देखे जाने वाले हैं। आप लोग यदि चाहते हैं तो ये जो प्रश्न था मैंने निकाला था 2019 का मॉडल पेपर से। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको 10% भी अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, यदि आप सीक्वेंस में 2025 से 2000 यानी कि 2019 से 2025 तक का सीक्वेंस में मॉडल पेपर सॉल्यूशन
देखना चाहते हैं तो आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं सीक्वेंस में, ठीक है? और फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।